सो गाइज़ वैसे तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं पुष्पा इम्पॉसिबल के ऑफर से रिलेटेड। एंड मैंने आप सभी को हर एक वीडियो में यही एक्सप्लेन किया है कि पुष्पा इम्पॉसिबल अभी के लिए ऑफर नहीं जा रहा है। सोनी सब का भी ऐसा कोई प्लान नहीं है पुष्पा इम्पॉसिबल को ऑफर करने का। एंड मैंने आपको हर एक वीडियो में अपडेट दिया हुआ है कि पुष्पा इम्पॉसिबल अभी के लिए ऑफर नहीं जा रहा है। एंड गाइज़ जब भी ऐसा कोई र्यूमर आता है कि पुष्पा इम्पॉसिबल ऑफर जाने वाला है, इस डेट को ऑफर जाएगा, इस मंथ में ऑफर जाएगा, गाइज उस टाइम पे भी मैंने अपडेट दिया हुआ है एंड रूमर्स को मैंने फेक प्रूफ करा है। बट गाइज इस वीडियो में हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं पुष्पा इम्पॉसिबल से रिलेटेड ऑफर के बारे में। बट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 ऐसे रीजन के बारे में जिस करके पुष्पा इम्पॉसिबल ऑफर जा सकता है। सो गाइज आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से ऐसे 3 रीजन्स है जिस करके पुष्पा इम्पॉसिबल ऑफर जा सकता है। सो गाइज अगर हम लोग बात करें सबसे पहले रीजन की जिस करके पुष्पा इम्पॉसिबल ऑफर जा सकता है, सो गाइज वो है टीआरपी रीजन। एंड आई नो जब आपने टीआरपी रीजन सुना होगा सो यू माइट फाइंड इट वेरी वेरी शॉकिंग बिकॉज यू ऑल नो दैट कि पुष्पा इम्पॉसिबल इतना लॉन्ग रनिंग शो रहा है, इतने लंबे टाइम से चलता रहा है, इसकी टीआरपी स्टार्टिंग से ही काफ़ी कंसिस्टेंट रही है, काफ़ी अच्छी रही है। सो टीआरपी रीजन कैसे हो सकता है, आई नो आप सभी को बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा होगा, आपको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा होगा। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस की टीआरपी रीजन कैसे हो सकता है। सो गाइस पुष्पा इम्पॉसिबल पहले सब टीवी का टॉप रेटेड शो हुआ करता था एंड इसकी टीआरपी जस्ट आफ्टर तारक मेहता के बाद आया करती थी। लेकिन गाइस अभी के टाइम में ऐसा देखने को मिल रहा है कि पुष्पा इम्पॉसिबल की जो टीआरपी रेटिंग्स है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। इनफैक्ट पहले जैसा शो टीआरपी है बिल्कुल भी लेके नहीं आता है। कुछ सालों पहले ये शो सब टीवी का टॉप रेटेड शो हुआ करता था, लेकिन अभी के टाइम में ये शो बिल्कुल भी टॉप रेटेड वाला शो नहीं बना हुआ है एंड इसकी टीआरपी एवरेज सी आया करती है जो कि मोस्टली 0.7, 0.6, 0.8 की टीआरपी लेके आता है। एंड बहुत लंबा टाइम हो गया कि इस शो ने 1.0 या फिर 0.9 की टीआरपी दी हो, लेकिन अभी के टाइम में सब टीवी वाले अपने हर एक शो से 1+ की टीआरपी चाहते हैं। सब टीवी वालों को एटलीस्ट 0.9 या तो 1.0 की टीआरपी चाहिए अपने हर एक शो से। लेकिन गाइस पुष्पा इम्पॉसिबल की जो टीआरपी रेटिंग्स है वो 0.8 से आगे जाती ही नहीं है एंड एवरेज सी टीआरपी रहती है, इनफैक्ट 0.9 को भी टच नहीं करता है। सो गाइस सपोज अगर यहाँ पे सब टीवी को लगता है कि अगर वो 9:30 बजे के टाइम स्लॉट पे किसी दूसरे शो को लेकर आए, वो शो पुष्पा इम्पॉसिबल से बेटर परफॉर्म कर जाए, यानी कि पुष्पा इम्पॉसिबल जो 0.7, 0.8 की टीआरपी रेटिंग्स लेके आ रहा है वही दूसरा कोई नया शो 0.9 या फिर 1.0 की टीआरपी लेके आए या फिर उससे भी आगे जाए, सो डेफिनेटली सब टीवी वाले ऐसा कर सकते हैं। अगर सब टीवी को ऐसा लगता है सो आने वाले टाइम में डेफिनेटली पुष्पा इम्पॉसिबल का फ्यूचर अनसर्टेन हो सकता है, या तो इसका टाइम स्लॉट चेंज हो सकता है या तो डायरेक्टली ऑफर जा सकता है एंड मोस्ट प्रोबेबली इसका टाइम स्लॉट ही चेंज होगा। सो गाइस पहला रीज़न यही है कि टीआरपी करके शो ऑफर जा सकता है या फिर इस शो का टाइम स्लॉट चेंज हो सकता है। सो गाइस वही अगर हम लोग बात करें दूसरे रीज़न के बारे में जिस करके पुष्पा इम्पॉसिबल ऑफर जा सकता है, सो गाइस जो दूसरा रीज़न है वो यही है कि अभी के टाइम में पुष्पा इम्पॉसिबल को बिल्कुल भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा है एंड बिल्कुल भी इस शो को एड्स नहीं मिल रहा है। बेसिकली जो ब्रांड्स अपना ऐड देते हैं शो के बीच में चलाने के लिए ताकि वो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सके, सो गाइस पुष्पा इम्पॉसिबल को वो भी अभी के टाइम में ज़्यादा नहीं मिल रहा है। एंड मैं जब कभी सब टीवी को ऑन करता हूँ एंड 9:30 बजे पे पुष्पा इम्पॉसिबल को लगा के देखता हूँ, सो आई ऑलवेज नोटिस कि पुष्पा इम्पॉसिबल के बीच में बिल्कुल भी एड्स नहीं चलते हैं, यानी कि जब शो में ब्रेक आता है तो उस टाइम पे एड्स आते हैं। तो पुष्पा इम्पॉसिबल के साथ ऐसा नहीं हो रहा है एंड गाइज अभी के टाइम में पुष्पा इम्पॉसिबल को बहुत कम ही ऐसे एड्स मिल रहे हैं एंड इसका रीजन है कि शो की टीआरपी कुछ खास नहीं है, इस करके ब्रांड्स ज्यादा नहीं मिल रहे हैं इस शो को एंड जिस करके इस शो को अभी के टाइम में अर्निंग भी ज्यादा नहीं हो रही होगी एंड स्पॉन्सरशिप तो बिल्कुल भी नहीं है, सो एक्स्ट्रा अर्निंग भी नहीं हो रही होगी। एंड गाइज आप सब जानते हो कि टीवी इंडस्ट्री का जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है वो एडवर्टाइजिंग ही है एंड ऑल्सो जो स्पॉन्सरशिप मिलता है, ब्रांड्स जो स्पॉन्सर करते हैं शो को, उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है चैनल्स को एंड ऑल्सो प्रोड्यूसर को। लेकिन पुष्पा इम्पॉसिबल के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइस सेकंड रीज़न तो यही हो सकता है कि लो स्पॉन्सरशिप एंड ऑल्सो एडवर्टाइजिंग के कारण पुष्पा इम्पॉसिबल ऑफर जा सकता है, बिकॉज अभी के टाइम में इस शो को ज़्यादा वैसे अर्निंग नहीं हो रहा होगा बिकॉज इतने कम एड्स मिल रहे हैं, इतने कम ब्रांड्स है एंड एक भी स्पॉन्सरशिप नहीं है, जिस करके पुष्पा इम्पॉसिबल ऑफर जा सकता है बिकॉज चैनल को एंड ऑल्सो मेकर्स को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा होगा। एंड आप सब जानते हो कि टीवी इंडस्ट्री में यही होता है कि जब किसी
चैनल को कोई शो प्रॉफिट देता है। बेसिकली जब किसी चैनल वालों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है एक पर्टिकुलर शो से, तब उस शो को चैनल वाले चलाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा फायदा नहीं होता है तब चैनल वाले ऑफ एयर कर देते हैं। सो गाइस, सेकंड रीज़न यही हो सकता है कि अभी के टाइम में पुष्पा इम्पॉसिबल बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं करा रहा है मेकर्स को एंड ऑल्सो चैनल को, सो इस करके पुष्पा इम्पॉसिबल ऑफ एयर जा सकता है। सो गाइस, वही अगर हम लोग बात करें तीसरे रीज़न के बारे में जिस करके पुष्पा इम्पॉसिबल ऑफ एयर जा सकता है, सो गाइस जो तीसरा रीज़न है वो यही हो सकता है कि सपोज अगर अभी के टाइम में मेकर्स ऐसा कुछ डिसीजन ले, यानी कि अगर हेड्स अप प्रोडक्शन वाले कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं कि पुष्पा इम्पॉसिबल को एंड करना है, अगर उनको लगता है कि शो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, एंड वैसे शो तो अभी के टाइम में बहुत बुरी तरह से स्ट्रेच हो ही गया है, इस शो की जो क्वालिटी है वो पूरी तरह से डाउन हो ही गई है। सो गाइस, सपोज अगर हेड्स अप प्रोडक्शन वालों को अगर ऐसा लगता है कि शो को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया जा रहा है एंड यही सही समय है इस शो को बंद करने का, सो डेफिनेटली हेड्स अप प्रोडक्शन वाले डिसीजन ले सकते हैं कि इस शो को वो लोग ऑफ एयर कर दें। एंड सेम पिछले साल ही वागले की दुनिया के साथ भी ऐसा ही किया था हेड्स अप प्रोडक्शन वालों ने। आई मीन पिछले साल जो वागले की दुनिया को बंद करने का डिसीजन था वो चैनल वालों का ही था, एंड ऑल्सो मेकर्स भी उसमें इन्वॉल्व थे। मेकर्स भी चाहते थे, यानी कि हेड्स अप प्रोडक्शन वाले भी चाहते थे कि शो को बंद कर दिया जाए, एंड वैसे शो स्ट्रेच हो रहा था, जिस करके मेकर्स ने भी डिसीजन लिया एंड ऑल्सो चैनल वालों ने भी डिसीजन लिया कि शो को ऑफ एयर कर दिया जाए। सो गाइस, इस साल ऐसा हो सकता है कि पुष्पा इम्पॉसिबल के साथ भी कहीं ऐसा ही ना हो जाए। मेकर्स को सपोज अगर ऐसा लगे कि शो को अब स्ट्रेच किया जा रहा है, अब इसकी क्वालिटी डाउन जाते जा रही है, सो मेकर्स ऐसा डिसीजन ले कि इसको ऑफ एयर करना है। सो गाइस, ये रहे 3 ऐसे रीजन जिस करके पुष्पा इम्पॉसिबल ऑफ एयर जा सकता है। एंड सपोज अगर आपको ऐसा लगता है कि और भी बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली हाईलाइट अदर रीजन्स इन द कमेंट बॉक्स। एंड आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, जो भी 3 रीजन्स है मैंने उन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।